मुंह में चला गए सारे बाघ, लेकिन कुत्ता मरा नहीं। कुत्ता वापिस आता है और जब आने के बाद में अर्जुन ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा, ये क्या बात है, ये जो है ये तो मरा नहीं है। ऐसा कौन बलवान है, अर्जुन से ज्यादा शक्ति है, इसने किसने बाण चलाए हैं, इसके मुंह में भर दिए हैं, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई है। आप जाते हैं कुत्ते के पीछे भी जाते हैं, आगे जाके देखते हैं, भील मिल जाते हैं। जब वो भील मिल जाते हैं, उससे पूछा, द्रोणाचार्य ने पूछा का ये बताइए आपको ये बाण चलाना किसने सिखाया, आपका गुरु कौन है। आपने कहा मेरा गुरु जो है द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य महाराज हैं। मैंने आपको गुरु मान लिया था। कहा मैंने तो आपको गुरुदक्षा नहीं दी थी, तो आप कैसे कामयाब हो गए। कहा महाराज मैंने जो है आपको गुरु मान लिया था और मैंने अपने हृदय से कहा था मैं बाण चलाऊं, आपकी एक मूर्ति सामने रखी थी, मैं बाण चलाऊं। आप वो फिर दिल से मैं कहता था हाँ बालक चला, मैंने इससे ये सीखा है। तो आप वहां महाराज जी ये कहते हैं, द्रोणाचार्य महाराज फरमाते हैं यानी ऐ भील ठीक है, मैं गुरुदक्षा में तुमको अंगूठा तुम्हारा लेते हैं। यानी जब जो है सीधे हाथ का जो है अंगूठा द्रोणाचार्य ने ले लिया तो काट लिया था उसी वक्त जो है। आज भी भील का उस जमाने से जो है आज तक अगर कोई भील का बच्चा बाण चलाता है, कहीं कहीं ज्यादा है तादाद में जंगल में, तो अंगूठा तोड़ के ही बाण चलाते हैं। तो मैं कहां पर पहुंच गया, मुझे यहां पर आना चाहिए पीछे लौट के। मैं अपनी जगह पर फिर आते हैं, उसी जगह पर श्री कृष्ण भगवान पर जो है वो महाराज पर जो है गीता नाजिल हुई। और जो है जब हजरत यानी आपका जो है श्री कृष्ण भगवान का जो है आखिरी समय आया, आपके साथियों ने ये पूछा ऐ भगवान ये बताओ आपकी बाद में कोई अवतारी पैदा होगा। आपने कहा मेरे बाद में कोई अवतारी पैदा नहीं होगा, मेरे बाद में एक अवतारी पैदा होगा जिसका अहमद नाम होगा, और ऐसे से कर्म करेंगे, ऐसे से नमाज पढ़ेंगे, लोगों को हिदायत देंगे। अगर जो है जो तुम लोग अगर जब तक रहो तो मेरा जो है सलाम कहना, सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम कहना। एक अजदाद सुन रहा था, एक सरफ सुन रहा था। जब वो सरफ सुन रहा था, जब श्री कृष्ण भगवान का दौर चला गया, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान के बाद में जाने के बाद में 2000 के बाद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए। जब मक्का शहर में पैदा हुई, आपकी परवरिश हुई, जब परवरिश होने के बाद में जो है आपकी यानी उम्र दराज हुई, जब उसके बाद में आप जो है यानी उस जगह से जो है आप यानी मक्का शरीफ से मदीने के लिए जब रवाना हुए, जब वो 40 साल की उम्र के बाद में जब मदीने के लिए जा रहे थे, जब मदीने के लिए जा रहे थे, उनके पीछे दुश्मन लगे हुए थे, उनको मारने के लिए लगे हुए थे। लेकिन बात यहाँ पर मक्का शहर की आती है, यानी एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया अपनी पोटली रखी हुई थी। आपको जो भी देखता था सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी देखता था और पढ़ लेता था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कलमा क्या है, यानी अब ये बताइए इसको यानी संस्कृत में करके बताता हूं मैं आपको। हा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब जो है आपको ये देखते थे तो लोग मुसलमान हो जाते, आपका चेहरा देखकर लोग मुसलमान हो जाते। तो एक बुढ़िया अपनी पोटली रखी हुई थी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। कहा बेटा मेरी ये पोटली उठा दो। कहा अम्मा कहां जाना चाहती हैं। कहा मैं यहां से जाना चाहता हूं, दूर जाना चाहता हूं। अम्मा क्या बात है, क्यों जाना चाहती हूं। कहा बेटा मेरी पोटली उठा दो। अल्लाह के महबूब ने पोटली उठाई और ये अल्लाह के महबूब ने पोटली उठाई, बुढ़िया के सर पर नहीं रखा,
पोटली को लेकर चलते हैं। जहां बुढ़िया को जाना था, मक्का शरीफ छोड़कर, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ छोड़कर उस बुढ़िया की पोटली को बाहर रखने जाते। मक्का शहर के बाहर बुढ़िया पीछे पीछे चली जा रही, अल्लाह के महबूब आगे आगे चले जा रहे, बुढ़िया पीछे चली जा रही, अल्लाह के महबूब आगे चले जाते हैं। जब चले जा रहे हैं, जब बुढ़िया का मुकाम आया तो अल्लाह के महबूब से वो बुढ़िया फरमाती है, बेटा मेरी पोटली यहीं रख दो, मुझे यहीं तक आना था, लेकिन ये बता दे बेटा तू कौन है? हम तो ये कह रहे थे मेरी पोटली मेरे सर पर रख दो। बेटा तुमने मेरे सर पर पोटली रखी और वो पोटली को लेकर जो है यहाँ पर लाए जहां मुझे आना था। तुम तो बड़े दयालु हो, बड़े प्यार मोहब्बत वाले बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बेटा ये तो बताओ। अल्लाह के महबूब बुढ़िया से पूछते हैं, ऐ माँ ये